बोले बेटा होगा मेरे समान योद्धा होगा जिससे कोई जीत नहीं पाएगा। और राजा और महाराजा की बात क्या, इससे इंद्र हार के जाएगा इंद्र। लेकिन एक बात कहेगा नहीं, एक बहुत अच्छा होगा क्या, ब्राह्मणों को बहुत सताएगा, ब्राह्मणों को बहुत सताएगा, लेकिन कोई याद रहे रानी प्रभु के हाथ से जाएगा। रानी बेटा होगा, ये ब्राह्मणों और संतों को बहुत सताएगा, लेकिन ये बात याद रहे रानी, ये प्रभु के हाथों से मारा जाएगा। और इतना कहकर के ये राक्षस अंतर ध्यान हो गया। जब ये राक्षस अंतर ध्यान हो गया तो महारानी आंखों में आंसू लिए चलती है आगे के रास्ता में। जब आगे गई है महारानी तो आंधी शांत हुई है, बारिश शांत हुई है, तो धीरे चली जा रही है। तब तक इसकी सखियां मिल गई, सखियां मिल गई, दासियां मिल गई। तो महारानी से पूछा तुम कहाँ चली गई? तो महारानी बोली कहीं नहीं बहना, आंधी आ गई, हम तुमसे दूर हो गई। तुम दासियों ने पूछ लिया महारानी पवन रेखा से, महारानी पवन रेखा से पूछ लिया। क्या पूछा कि महारानी कोई बात नहीं, दूर हो गई, लेकिन ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे उजड़ गया? ये श्रृंगार तुम्हारा कैसे उजड़ गया ये तो बता दो। तुम्हारी माथे की बेदी कहाँ है? कोई पता नहीं। मैया समझाती वही बोली, सुनो, अपनी बात को महारानी पवन रेखा ने छुपा लिया। और सखियों से क्या बोली है पवन रेखा? क्या बोली? कि श्रृंगार की बात तुम पूछ रही हो ना, तो सुनो, कि एक छोटा सा बंदर आके मेरे काल तमाचा मार गया। अपनी बात को छुपाती हुई महारानी बोली, एक छोटा सा बंदर आके मेरे गाल तमाचा मार गया, सारा श्रृंगार उजाड़ गया, मेरे गाल तमाचा मार गया। एक छोटा सा बंदर पेड़ से कूदा, मेरे गाल में तमाचा मारा, मैं गिर गई, इसलिए मेरा श्रृंगार उजड़ गया। तो सखियों ने पूछा तुम्हारी साड़ी लिखी हुई है, तुम्हारा
जो भी वस्त्र है ये मिट्टी से सने हुए हैं। क्या हुआ महारानी, बताओ बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं बहना, सुन। जब बंदर ने तमाचा मारा, मैं तो धरन गिरी बहराई, मेरे वस्त्र मिट्टी में लिप गए बहना, सच सच रही बताई। अब तो दिल में धर के बात महारानी, अब तो दिल में छुपाई के बात सखियन से रानी बोली है। अब तो दिल में छुपाई के बात सखियन से रानी बोली है। बात नहीं, एक बंदर ने गाल में तमाचा मार दिया, बहना में गिर गई और गिर के उठी, सारी वस्त्र मिट्टी में घुस गई, गंदे हो गए। चलो आंगन में चल गई। उसी समय रथ पे बैठी महारानी, महारानी को चिंता तो है ही, अब महाराज से क्या कहेंगे। धीरे धीरे पवन रेखा अपने महलों में पहुंची है, और जब महलों में पहुंच गई है महारानी पवन रेखा, शाम हुआ, महाराज आए हैं, दरबार से बंद करके महलों में। महाराज ने पूछ दिया कैसा रहा वन में? महारानी बोली महाराज ठीक ठीक रहा, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। नहीं नहीं बोलो, क्या दासियां तुम्हारे पास में नहीं रही? महारानी बोली दासियां रही हैं महाराज, लेकिन कोई बात नहीं महाराज, सब ठीक है। छुपा गए, बात को छुपा गई महारानी, लौट आई। महारानी बात को छुपा गई है, लेकिन उस समय महाराज और महारानी में प्राण बढ़ा। जब प्यार बढ़ा है तो शांतिकता हुई है। उस रात महाराज के साथ एक शांतिकता बढ़ी। आगे हुआ क्या, धीरे धीरे जब समय बीता है, पवन रेखा गर्भ से रह गई है, और जब गर्भ से रह गई, होने वाला क्या था वही होगा जो होने वाला था। लाला 9 महीना गए बीत रहे, अवसरियों कथा हमारी।
महारानी धीरे धीरे जब 9 महीना व्यतीत हुए और 9 महीना के बाद में महारानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। और जब पुत्र पैदा हुआ ना, बेटा के पैदा होते ही हुआ क्या, पुत्र तो सबके होते, लेकिन महाराज के आंगन में जब ये पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के पैदा होते ही आंधी तूफान आने लगे। पैदा होते ही आंधी तूफान आने लगे, बिजली तड़पने लगी है। अब तो पवन रेखा बड़ी चिंता में है। महाराज उग्रसेन खड़े हुए हैं पास में महारानी के, आंधी आने लगी। राजा के बेटा होते ही आंधी तूफान चली कहा उन चाप देव संतान लगे। एक देव की चली का 49 पवन सन्नान लगे, आंधी पर आंधी आने लगी, तूफान आने लगे। अब तो महाराज